अस्सलाम वालेकुम। अपने तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। और आजकल एक ऐसा दौर है कि जहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ एक बार फिर दुनिया जो है वो राग़िब हो रही है। और लोगों की कोशिश है कि ख़ुद को फ़िट रखें, एक्टिव रखें और जितना ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उतना ज़्यादा हों। और बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी अचीवमेंट्स हासिल की, क्योंकि उनको हो सकता है उस तरह का प्लेटफ़ॉर्म मुहैया ना हुआ हो कि जिस तरीके से बहुत से लोगों को मुहैया होता है। बिल्कुल ज़ीरो से अगर कोई शुरू करता है और आज आकर एक टाइकॉन बनता है, तो ये एक बहुत बड़ी एफ़र्ट है। और इसी सिलसिले में हम आज ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें को कुछ मोटिवेशन मिलेगी। आप ये देख पाएँगे कि अगर एक इंसान मेहनत शुरू करे, ज़ीरो से वो आसमान की बुलंदियों तक चला जाता है और अपने नाम को इतिहास के पन्नों में अमर करता है। हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं एक इनोवेटर, गेम चेंजर, बिज़नेस एक्सपर्ट और ये कहना चाहिए बिज़नेस टाइकॉन अगर हम कहें तो बेहतर होगा, जो कि यूएसए में एक जो चैनल है स्पोर्ट्स का वो इस वक़्त रन कर रहे हैं। और उनके चैनल की जो ख़ास बात है वो ये है कि अमेरिका में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसके साथ-साथ अब आहिस्ता-आहिस्ता दुनिया में भी जो है वो पॉपुलर होता चला जा रहा है। 1000 घंटों से ज़ायद की प्रोग्रामिंग है, 60 तकरीबन इवेंट से ज़ायद उनके जो लाइव टेलीवाइज़ होते हैं इवेंट्स। हम बात कर रहे हैं जी इस वक़्त सुपर डुपर हीरो मैं उनको कहूँगा, मोहम्मद अहमद कुरैशी जिनको हम मैक के नाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सलाम एजाज, हाउ आर यू? कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरा जब भी आपसे इंटरेक्शन हुआ, तो आपका चेहरा जो है वो मुस्कुराता हुआ, खिलता हुआ और ऐसा लगता है कि इतने बड़े चैनल को रन करने वाला इंसान इतना ईज़ी, इतना कंफर्टेबल है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इस ईज़ की वजह क्या है? इतना कंफर्ट और ईज़ के साथ आप चलते हैं? तो पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ में आपने काम करना होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इज नॉट स्ट्रेस, स्ट्रेस फ्री। हुँ, ऑलवेज आपको समझते हैं जो भी स्ट्रेस आता है फाइनेंशियल से आता है स्ट्रेस लोगों को। और विच इज हमें फाइनेंशियल कोई इशू नहीं है, तो इसकी वजह से एक कंफर्टेबली जो है ना अपना चैनल भी चल रहा है। और माशाल्लाह से काफ़ी लोग जो है ना उसमें मेहनत कर रहे हैं चैनल में। और ये अमेरिका का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नॉर्थ अमेरिका का चैनल है, इसमें अमेरिकन क्रिकेट दिखाई जा रही है। और नंबर ऑफ लीग्स एंड टूर्नामेंट्स आते हैं इसमें पूरे साल में। तो ये मैक टीवी बनाया इसलिए था कि यहाँ पे जब मैं आया था तो क्रिकेट तो नहीं हो रही थी ऐसी। हुँ, तो हमने स्टार्ट किया 2099 से पहली दफ़ा। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई प्रमोट नहीं हो सकी 2003 एंड 4 में। फिर डिसाइड किया 2010 में 9 में एक्चुअली। तो मैं एक टेलीविज़न होना चाहिए साथ में, जिससे लोगों को पब्लिक को पता चले कि अमेरिका की क्रिकेट होती है। और ये क्योंकि जितनी भी यहाँ पे क्रिकेट होती थी या इसमें आता था वो सिर्फ मेजोरिटी वो आता था, इंटरनेशनल गेम्स आते थे। लोग यहाँ पे जो माइग्रेट करके आए हैं अमेरिका में इंटरनेशनल देखते थे। तो आइडियली हमने सोचा कि इसका बेस्ट तरीका ये है कि अपना खुद का टीवी चैनल हो स्पोर्ट्स का, क्रिकेट एक्सक्लूसिव स्पोर्ट्स या क्रिकेट। तो उससे क्या होगा कि दुनिया में अपने सारे देखेंगे कि अमेरिका में भी क्रिकेट खेली जाती। तो मैक मैक के नाम से क्यों शुरू किया? मैक के नाम से इजी हमें प्रोग्रामिंग मिल गई कि एक्चुअली लेगेसी रहेगी कि हमने कोई अमेरिका में क्रिकेट स्टार्ट किया। और स्टार्ट के बाद हमने मीडिया में भी ले गए इसको। मीडिया ले जाने के बाद अपने सोशल मीडिया, टेलीविज़न एक फाउंडिंग है, फाउंडिंग थिंग है जो आपने कुछ करके गए आने वाले के लिए भी, ताकि मेमोरीज रहे। सही। अच्छा सर, ये प्रोग्राम जो है, ये स्पेसिफिकली जो है ना मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ सर। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आपका जो चाइल्डहुड है, उससे मैं शुरू करूँ कि आप बचपन में कैसे थे? नॉटी, सीरियस, किस तरह का आपका बिहेवियर था? मैं ग्रोन अप हूँ एक्चुअली हैदराबाद सिंध में।
फिर उसके बाद कराची माइग्रेट, कोयटा में पैदा हुआ था। तो 5 भाई हमारे, 2 बहनें थे, तो आपस में मैं लास्ट ऑफ द फैमिली मेंबर था घर का। तो सबसे प्यार मिला भाइयों से, बहनों से, माँ बाप से, तो लाडला था सबके लिए। तो उसमें तो क्या नाम है, ज़्यादा मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व था, सारे स्पोर्ट्स खेलता था। जब मैं हाई स्कूल में था, आई प्ले हॉकी, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल, सॉकर जो कहते हैं पाकिस्तान में, यहाँ पे सॉकर कहते हैं, वहाँ पे फुटबॉल कहते हैं, वो खेलता था। टेनिस खेलता था, तो ऑल स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व था। एक दौर था एसएम पब्लिक में, हम लोग 2 साल कंटिन्यूस हाई जीते भी हैं अपना इंटर स्कूल। मैं उनकी टीम में, सॉकर की टीम में भी था, फील्ड हॉकी की टीम में भी था, और एज अ लीडर टाइप के खेलता था। वेरी एथलेटिक्स गाय। सो क्योंकि बीइंग 5 ब्रदर्स, तो सारे लोग आके खेलते रहते थे घर पे। कोई क्रिकेट खेल रहा है, एक भाई को सॉकर का शौक था तो उसके साथ खेल रहे हैं, तो मेरे साथ जो है ना सब ट्राई करते थे वो लोग। आई एम उनके लिए, समझे, मैं एक उनके लिए स्टूडेंट था घर सही, का। सही। अच्छा, उस वक्त आपका जो क्रिकेटर था, कोई फेवरेट क्रिकेटर है जो बचपन में रहा हो, आपने आइडियल रखा हो किसी को? उस दौर में जब हम लोग थे तो हमारे फेवरेट क्रिकेटर वही चल रहे थे इस वक्त, जावेद मियांदाद। अब्बा हमें हमेशा ये कहते थे कि तुम जावेद मियांदाद बनोगे। और ये पाकिस्तान में जैसे इमरान खान थे, वो भी, इमरान खान भी एक हमारे अच्छे प्लेयर में थे। तो इमरान खान हुआ, जावेद मियांदाद हुआ, ये हमारे फेवरेट प्लेयर थे। और फिर उसके बाद लॉन्ग वन में, बचपन के अलावा, जब उसके बाद मैं एक्चुअली कॉलेज में था, तो कॉलेज में जिना कॉलेज का मैं कैप्टन भी था। फर्स्ट ईयर वाज अ कैप्टन ऑफ द जिना कॉलेज, इंटर कॉलेज में हम लोग खेले थे। तो फिर मैं वहाँ सही। से अमेरिका आ गया था। तो उस वक्त फेवरेट यही थे दो अपने, जावेद मियांदाद इज वेल पॉपुलर था और पाकिस्तान में, और क्या नाम है, इमरान खान को लिया जाता सही। था बस। अच्छा, मैक भाई, आपने कायदे आजम ट्रॉफी भी खेली है पाकिस्तान में? जी, जब मैं फर्स्ट ईयर उसमें था, पैटर्न ट्रॉफी कायद आजम की, वो उस दौर में खेली थी। और नाजमा सुपर कप एक होता था, आपको पता नहीं, याद है नहीं है, नाजमा सुपर, हमायूं शुमार होता था उस दौर में, तो वो भी मैंने खेला है वहाँ पे, सही, सही। औरंगजेब खाना से। और तो मैं कराची में, जी, अपना कराची जेम खाना की टीम होती थी, ए के मजीद होते थे वहाँ पे, और रेडियो शेख वो कहलाता था नाजा जेम खाना में। तो वहाँ पे भी मैं खेला हूँ, उनका मैं ओपनिंग का था। आसिफ मुश्तबा, मोइन लती के सब हमारी टीम में खेलते थे। और आसिफ मुश्तबा भी यहाँ पे माइग्रेट होकर आ गया था बाद में, ही वाज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, बट आई केम अर्ली। जब मैं अंडर 19 के ट्रायल में थे, जहीर अब्बास, मुझे याद पड़ता है, जहीर अब्बास ने ट्रायल लिया था यूथ सेंटर में हमारा। तो मैं अंडर 19 में सिलेक्शन लिस्ट में भी था मेरा नाम। तो आई लेफ्ट इट फ्रॉम द राइट आफ्टर सेम वीक, फ्रॉम देयर टू यूएस में आ गया था मैं, छोड़ के। सही। फिर क्रिकेट खत्म कर दिया हमने, कोई यहाँ पे यूएसए में क्रिकेट होती नहीं थी, यंग एज में आ गए थे यहाँ पे। यहाँ पे कोई क्रिकेट खेलता नहीं था, तो हम लोग भी जस्ट अपना एजुकेशन में लगे रहे। सही। तो घर से इजाजत थी कि जाओ क्रिकेट खेलो बेटा, या जो नॉर्मली 70-80% प्लेयर्स कहते हैं कि नहीं, हमें घर से परमिशन नहीं मिलती थी, तो बड़ा मुश्किल होता था, टफ, कभी दीवार फलांग के रात को आ रहे हैं, अब्बू जो है वो डांटते थे, या इजी था कि नहीं ठीक है आप क्रिकेट खेल सकते हैं? नहीं, क्रिकेट नहीं खेलना अलाउ नहीं था हमें वैसे, एक्चुअली अगर देखा आप, यू राइट। उसमें क्या था कि अब्बू हमारे कस्टम के डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे कस्टम में, और वेरी स्ट्रिक्ट फैमिली। प्रेइंग क्या करते कि हम लोग प्रे करते थे 5 टाइम की नमाज फजर में, वो सोने नहीं देते थे, भाइयों में खेलते थे। जस्ट एजुकेशन इम्पोर्टेंट थी हम लोगों के लिए। हमारे सारे फैमिली में सबने ग्रेजुएशन किया हुआ है, सारी फैमिली मेंबर में, ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर, और ग्रेजुएट किया हुआ उन्होंने। तो उनको यही था कि मैंने सबको ग्रेजुएशन कराना है, तो हमें वो डांटते थे क्रिकेट खेलने से। कभी आज तक वो मेरे क्रिकेट के गेम में नहीं गए, मुझे नहीं तो याद पड़ता है कि कभी वो गए हैं। लेकिन हम लोग बाद में, इस फ्राइडे को हम लोग शलवार पहन के, अंदर पैंट पहनी होती थी और क्रिकेट की,
और कह रहे हैं कि हम जल्दी नमाज करेंगे। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? तो नहा धो के नमाज के लिए हमने तैयारी की होती थी, क्योंकि वहाँ पे फ्राइडे को गेम होते थे। तो हम लोग वहाँ चले जाते थे इस बहाने में कि वो शलवार कमीज पहन के निकलते थे घर से। और लड़के असल में क्रिकेट अच्छी खेलते थे, तो सारी सपोर्ट इसलिए थी कि वो सारे लोग अपना बैट पैड वगैरह लेके रखे होते थे, भाई आ रहे हैं। हाँ, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेलते थे, टॉप प्लेयर्स में थे हम लोग। तो उसमें एक कौसर अली होते थे, और इसाक सिद्दीकी होते थे, और बहुत अच्छे प्लेयर थे वहाँ उस दौर में। तो खेलते थे, तो उसमें मैं भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था एक। तो छुप के खेलते थे। नाइट टूर्नामेंट में मेरी वही क्विक बॉल थी। नाइट टूर्नामेंट में बहुत ही मशहूर था नॉर्थ नाजाद में, जैसे कार्डराय एक था, नदीम मूसा था, और वन ऑफ द मेरा नाम भी बहुत मशहूर था वहाँ पे। तो मैं फास्ट क्विक बॉल करता था टेप टेनिस से। तो वो भी छुप के खेलते थे पेरेंट्स से, क्योंकि अम्मी नहीं, हमारी अम्मी बहुत सीधी थी, अब्बा स्ट्रिक्ट थे। तो अब्बा नहीं होते थे तो हमें छुप के निकल जाते थे, अब्बा होते थे तो मजाल नहीं थी निकल जाए। लेकिन भाई ये इतने जब आपके घर में 7 बहन भाई हों, तो इजी छुप जाता है बच्चा ना। तो मैं निकल भी जाता तो वो नहीं समझते कि वो नहीं आया तो ये नहीं है, तो भाई कवर कर लेते थे। तो भाई से अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी भाइयों से। एक भाई उसमें सख्त थे जरा, वो पढ़ने में ज़्यादा स्ट्रांग थे, वो भी यहीं रहते हैं, मैं कभी जिक्र होता है। लेकिन या यू राइट कि कोई पेरेंट जो है ना पाकिस्तान में इज़ वेरी टफ होता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कम होती है स्पोर्ट्स में। और सभी लोग, आपको खुद ही अंदाज़ा लगा लें, जब आप रहते हैं बिग बिग सिटी में, कराची स्पेशली में, एक आध ही प्लेयर होता था जो नेशनल टीम में खेल रहा हो। इतने सारे 14 मिलियन लोग हैं, और इसमें से एक सही दो लड़का मुश्किल से खेले, तो आप अंदाजा लगा लें कितना कंपटीशन है। तो वो नो सही। कंपटीशन ही नहीं होता था। तो इसकी वजह से हम लोग जो है, क्या नाम है, पेरेंट्स कहते थे कि तुम्हारा जो है ना एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट्स सेकेंडरी है ना। सही। अच्छा सर, जब आप पाकिस्तान से यूएस शिफ्ट हुए, तो कहीं पे भी नई जगह पे इतना आसान नहीं होता अपना फुटिंग बनाना, आगे बढ़ना। बहुत से सेटबैक्स आते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस वक्त को आप कैसे एलेबरेट करेंगे आज के दौर में, जहाँ पे आज माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको इतनी इज्जत दी? तो उस वक्त को आज के वक्त के साथ अगर कंपेयर करें, तो लोगों के लिए मोटिवेशन क्या है? कौन सी ऐसा फैक्टर है जो आप बयान कर सकते हैं लोगों के लिए, जो उनके काम आए? देखें, अगर आपका विजन है, आपका गोल है, तो उसके लिए अगर आप काम करेंगे तो हमेशा जो है ना आप अचीव कर जाएंगे। अगर आप कॉलेज भी जा रहे हैं, आपने कहा मैंने ग्रेजुएशन करना है, 4 साल लगते हैं ग्रेजुएशन में, तो अगर आपका गोल नहीं होगा ग्रेजुएशन का, तो आप कभी कॉलेज भी बीच में से क्विट कर जाते हैं। तो मैं जब यहाँ पे आया था, तो मैंने कहा कि वी आर वेल्थी फैमिली, कस्टम बैकग्राउंड, वेल्थी फैमिलीज ब्रदर्स ऑल ओल्डर, तो फाइनेंशियली स्ट्रांग थे हम लोग वहाँ पे बैक में। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने किसी के फाइनेंशियल नहीं, मैं अपने एजुकेशन में लगा रहा। फिर मेरा गोल था कि मैंने ग्रेजुएशन करना है, जो पेरेंट्स ने कहा था कि मस्ट ग्रेजुएट एवरी किड्स ना। तो मैंने कहा ये करना ज़रूरी है, तो मैं एजुकेशन नहीं छोड़ी, कंटिन्यू करता रहा। हालांकि टफ गुड। टाइम था कि आप पढ़ें भी और जॉब भी करें और अपना काम भी करें साथ में। कभी पाकिस्तान में तो कभी आज तक चाय नहीं बनाई थी हमने, और कभी किचन में नहीं गए थे, वालदा और बहनें कभी जाने नहीं थे, और फिर मेट होती है, मासी होती है, वो कभी जाने नहीं देती थी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उस दौर से आप यहाँ आए और यहाँ पे आपने इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारनी है। एक मज़ा भी आया एक्चुअली के देखा जाए, क्योंकि सोशल लाइफ आपकी फ्री हो गई। आगे पेरेंट्स घर पे नहीं है, ऊपर नहीं है कोई देखने वाला, तो आपकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी। आप खराब भी हो सकते थे, अच्छे भी हो सकते थे, क्योंकि आपको दोनों रास्ते थे, आपने चूज करने थे। तो अच्छे लोग ये होते हैं, अच्छे जिनकी जिम्मेदारी समझते हैं कि मेरे फैमिली है बैकग्राउंड में, और मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे उनको इज्जत उनकी भी रखनी है, अपनी भी इज्जत कमानी है, पेरेंट भाई बहनों की भी इज्जत कमानी है। तो उस हिसाब से सोचते हुए मैं अपना राइट स्टेप भी लेना है। तो हम लोग आए यहाँ पे, तो उसमें हमने यही गोल किया था कि वी वांट बी सक्सेस होना है हमने एक दिन। और सक्सेस में यही है, ज़ाहिर बात है, आपने पढ़ नहीं लेंगे तो हर मुल्क में भी रहेंगे। मेरे वालिद साहब कहते थे, जो
एजुकेटेड पर्सन ऐसा है कि जो उसने ग्रेजुएशन किया है तो मुझे उससे यही मुझे देना है उसकी ग्रेजुएशन, कोई पैसे नहीं देने हैं। अगर ग्रेजुएशन दे दिया तो दुनिया में वो कहीं भी रहेगा वो खुद ही काम करके खाएगा, किसी का मोहताज नहीं होगा वो, क्योंकि पढ़ा लिखा सही। होगा, उसको पता होगा अच्छे बुरे की तमीज होगी। तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, तो उसका सिर्फ यही मेरे बाबा जान का गोल यही था कि सबको मैं ग्रेजुएट कर दूं, तो ये चाहे चाइना में रहें या जापान में रहें या पाकिस्तान में रहें, तो ये हमेशा खुशहाल रहेंगे, क्योंकि इन्होंने पढ़ा लिखा है, अच्छे बुरे की तमीज़ है इनको, हम्म। पढ़ने में काम करने में हर जगह जॉब मिल जाएगी। तो ये उनकी अच्छी थिंकिंग थी और जिसको हमने फॉलो किया। और आज मैं देखता हूँ कि वाले साहब नहीं है हमारे, लेकिन फिर भी उनकी वजह से देखा जाए जो उन्होंने सोचा था, कितनी सक्सेसफुल लाइफ गुजरी और गुजर रही है और गुजरती रहेगी, क्योंकि एजुकेशन हमने प्रायोरिटी रखा। मेरे भी माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, उनको भी मैंने ये प्रायोरिटी दी है कि सबकी ग्रेजुएशन चाहिए मुझे। जो पेरेंट्स छोड़ गए तो वो अभी तक याद है, तो मैं सबको कोशिश ये है ग्रेजुएशन। तो माशाल्लाह से सारे मेरे जो बच्चे हैं कॉलेज में, एक लास्ट ईयर में अभी जो है नंबर 3 है, वो भी ग्रेजुएशन करने वाला है। एक स्पोर्ट मेडिसिन में बेटी है, और उसके बाद एक मेरा जो बेटा है वो भी मेडिकल में है और रेजिडेंसी कर रहा है। थर्ड जो है ना लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में, चौथा स्कूल में। माशाल्लाह। तो गोल यही है, इनको पैसे नहीं, इनको एजुकेशन देनी है मैंने। दैट्स द इम्पोर्टेंट लेसन। यही है कि आप अपने बच्चों को गाड़ी ना दें, दुनिया की चीजें ना दें, लेकिन एजुकेशन मस्ट दें। यही आपकी जो सही। सक्सेस है। सही। अच्छा सर, जहाँ तक ये बात हो गई कि आपने यूएस में अपना सफ़र जो है वो सक्सेसफुल माशाल्लाह एज अ बिजनेस टाइकून अगर हम बात करें हो गया, उसके साथ साथ जो आपका विजन है क्रिकेट को प्रमोट करना, यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि किसी दूसरे मुल्क में, अपना मुल्क हो तो चलें, इंसान बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में होता है, किसी दूसरे मुल्क में जाकर उनके लोगों को क्रिकेट की सहूलियात फराम करना, ना सिर्फ टीवी चैनल बल्कि वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड बनाना, स्पोर्ट्स के बनाना, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, तो ये सारा कुछ जिस वक्त आपने किया, तो कभी रात को बैठ के तो ख्याल आया कि मैं इतनी दूर कराची से या पाकिस्तान से या बलूचिस्तान से उठकर यहाँ पर आया हूँ, इन लोगों को जो मैं सहूलियात दे रहा हूँ, तो उतनी रिस्पेक्ट भी आपको मिली यूएस से जितना आपने डिलीवर किया वहां पे? फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जब आप माइग्रेट कर जाते हैं तो ये आपका खुद का घर लगता है। अब यकीन करें, मैं पाकिस्तान 20 साल हुए हैं नहीं गया, राइट। लेकिन जब यहाँ पे आता था पाकिस्तान से, कभी पहले जाता था, वालदा रहती थी, तो सारे लोग यहाँ माइग्रेट कर गए फैमिली। लेकिन जब मैं जाता था पहले, याद है 90s में, तो जब मैं एयरपोर्ट लैंड करता था पाकिस्तान में, तो कहता कहाँ आ गया, क्योंकि कई प्रॉब्लमें नजर आती थी मुझे जो हिसाब से यहाँ पे नहीं थी। जब मैं अमेरिका लैंड करता था तो अमेरिका कहता ओ थैंक्स गॉड मैं घर आ गया। तो मैं इसको घर समझता था अमेरिका को, हमेशा से। तो जब क्योंकि हम लोग यंग एज में आ गए थे, अगर हम लोग ओल्डर एज में आए होते तो शायद हम उसको अडाप्ट नहीं कर सकते। अमेरिकन क्रिकेट की जी जी प्लीज। कमिटमेंट ली थी, तो उसके बाद जो है ना हमने कंटिन्यू, मैंने कहा ठीक है यहाँ पे क्रिकेट नहीं है, लेकिन हमें शौक था, पाकिस्तान में नहीं कर सके, सक्सेसफुल अमेरिका ने करके दिया, तो अपना इसको होम बेस बनाया हुआ था। तो इज्जत की आप बात कर रहे हैं हमने जैसे फर्स्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाया यूएस में, पहला क्रिकेट स्टेडियम बना 2004 में, शगल किया था ग्राउंड, एंड 2008 में पहला, उसमें दुनिया की 4 बेस्ट टीमें आई थी। पाकिस्तान से जावेद मियांदाद ब्रॉक लेके आए थे, फिर इंडिया से अजहरुद्दीन आए थे अपनी टीम लेके, और रिचर्ड रिचर्डसन वेस्ट इंडीज से आए थे। तो हमने वो इफ्तिताह भी ग्राउंड का किया। और प्राउड था कि भाई मैंने एक स्टेडियम अमेरिका में बना दिया, जो कहीं दुनिया में कभी अमेरिका में स्टेडियम नहीं था, प्रोफेशनल स्टेडियम। फिर इसके बाद अगर आप देखें 99 में फर्स्ट फास्ट वर्जन गेम भी शुरू किया मैंने, टी ट्वेंटी हमने फाउंडर भी हूँ टी20 का यूएसए में। और टी20 फर्स्ट टाइम जब खेला गया तो अमेरिका के लिए वन ऑफ द अमेरिकन स्पोर्ट्स हो गया। इंडिया में, पाकिस्तान में, यूएसए में सब रिकग्नाइज करते हैं कि मैं यू आर द फाउंडर ऑफ द टी20, और आपने एक नया वर्जन का गेम स्टार्ट कर दिया 99 से। तो अभी आप देखा जाए पूरी दुनिया में लीग। तो उसके बाद मैंने अपनी भी एक लीग बनाई यूएस ओपन के नाम से, जो
नंबर थर्ड अमेरिका का स्पोर्ट्स है, यूएस ओपन टेनिस है, यूएस ओपन गोल्फ है, और यूएस ओपन क्रिकेट है। क्रिकेट वन ऑफ द बिगेस्ट इस वक्त वर्ल्ड में देखा जाए, सबने यूएस ओपन क्रिकेट खेलना है। यूएस ओपन इतना पॉपुलर है कि वी हैव मिलियंस ऑफ पीपल एवरीवेयर यू कैन, जहाँ जहाँ जाते हैं आपको यही आएगा कि यूएस ओपन खेलना है, यूएस ओपन देखना है। तो एक ब्रांड होगी, लेगेसी बन चुकी है इसकी। आईसीसी से वो अप्रूव हुआ है, यूएसए क्रिकेट बोर्ड से इंडोर्समेंट, कांग्रेस से हुआ है, वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइजेशन है इसकी। तो ये अचीवमेंट अच्छा। देख के आप खुद देखते हो कि आपने अमेरिका में क्रिकेट किया। जब हमने शुरू की थी 4 टीमें थी, इस वक्त 1500 टीमें है यूएसए में ना। तो ये अचीवमेंट तो इतनी बड़ी है कि आप जितना भी नाम लें, तो कहीं पे गूगल में चले जाएं तो यूएस में क्रिकेट जो है ना फाउंडर्स के हिसाब से ही पहचाना जाता है। सर। तो इज्जत और शोहरत हर जगह से मिली है। आईपीएल में गेस्ट भी था मैं, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड वालों ने भी स्पेशल गेस्ट भी दिया था, जहाँ पे मुझे क्रिकेट हॉल ऑफ फेम भी दिया गया। क्रिकेट हॉल ऑफ फेम भी था। फिर उसके बाद कांग्रेस रिकग्नाइजेशन मिली हुई है। तो ये बिग अचीवमेंट है। सही। सर, कौन सा फॉर्मेट आपको पसंद है? T10, T20, टेस्ट मैच, ओडीआई क्रिकेट, या अभी इंग्लैंड जो है वो 100 बॉल शुरू कर रहा है? ऐसा कहना चाहिए कि ब्रॉडकास्टर, प्लेयर, आप कौन सा फॉर्मेट सबसे ज्यादा लाइक करते हैं? मैं एक्चुअली सीईओ चेयरमैन भी हूँ क्रिकेट काउंसिल का। तो विच हमारे 8 रीजन्स हैं, तो हमारे पास टूर्नामेंट नंबर ऑफ अगर हिस्ट्री में देखेंगे ना तो बहुत सारे हैं हमारे पास ना। तो हमारे पास क्रिकेट से T20 हमने स्टार्ट किया था 99 में। उसके बाद फिर हम लोग आए, T10 हमने स्टार्ट किया। ऑल्सो T10 हमने स्टार्ट किया यहाँ पे, T10 का फॉर्मेट, वो भी वेरी सक्सेसफुल रहा। फिर क्रिकेट 59 हमने स्टार्ट किया। क्रिकेट 59 का मतलब ये है कि आप 59 बॉल का गेम है। फर्स्ट बॉल फ्री हिट है, जो सैन मार्टिन में खेली जाती है, कनाडा में खेली जाती है, यूएसए में खेली जाती है, और ट्रिनिडाद टोबैगो में खेली जाती है। क्रिकेट 59। सर। फिर हमने क्रिकेट 90 स्टार्ट की। क्रिकेट 90 15 ओवर का गेम है। क्रिकेट 90 वो भी लीग होती है हमारी। तो हमारे पास MCL वन ऑफ द मेजर लीग है हमारी। MCL लीग के अम्ब्रेला में MCL T20 होती है, MCL T10 है, MCL क्रिकेट 59 है, MCL क्रिकेट 90 है, एंड MCL सुपर 7 है। तो सुपर 7 भी है हमारे पास। तो ये सारे फॉर्मेट जो है ना हमारे रिकॉर्ड रजिस्टर हैं, ट्रेडमार्क हैं। सारी लीगों में हमारे खेले जाते हैं यूएसए में, और नॉर्थ अमेरिका में मैनी अदर लोकेशन होंगे। तो ये फॉर्मेट में सारे इंटरेस्टेड है, डिपेंड करता है। T20 से शुरू करते हैं, अगर रेन सीजन हो जाता है तो उसको हम लोग जो है ना T10 में ले आते हैं। अगर और कम होता है सुपर 7 में ले आते हैं। अगर इतना टाइम नहीं रहता तो हम उसको जो है ना सीजन चेंज करके हम उसको क्रिकेट 90 में ले आते हैं। तो सारे इंटरेस्टेड गेम है, लेकिन 50 ओवर 40 ओवर्स का नहीं है हमारा। इंटरेस्टेड जो है ना शॉर्ट सर। वर्जन गेम का है, जो आपने सवाल किया था। तो उसमें यही है, शॉर्ट वर्जन में इंटरेस्टेड रहता है, लोगों को रिजल्ट पता चल जाता है। तो हम लोगों ने सारे सही। फॉर्मेट किए हैं। यूएस ओपन में कई दफ़ा रेन हो जाती है तो हम लोग उसको T10 में ले आते हैं। अगर नेशनल चैंपियनशिप है, यूएस नेशनल चैंपियनशिप हमारा T10 का होता है। T20 का यूएस ओपन होता है। और लोकल लीग जो हमारी चल रही है MCL, उसमें हमारे T10 का होता है। तो दे बेसिकली इज ऑल इंटरेस्टेड गेम्स। किसी ने 2 दफ़ा खेलना सही। है, वो जाके 2 गेम खेल लेता है। यही होता है कि अगर उसको ज़्यादा ओवर खेलने हैं तो इंटरेस्टेड सही। गेम है। सारे हम लोगों ने क्रिएट किया है ऐसे कि प्लेयरों को इंटरेस्ट है, देखने वालों को इंटरेस्ट है। तो क्रिकेट में यही देखा जाता है कि आप हाईलाइट देख रहे होते हैं, तो हमारे पास हाईलाइट साइज के गेम भी है ना। सही। अच्छा सर, अगर हम बात करें प्लेयर्स की, इस सब इवेंट में आपको फ्यूचर स्टार्स नजर आते हैं कि कोई फ्यूचर में अच्छा स्पिनर बने, अच्छा मिडल ऑर्डर हो, टॉप पे बैटिंग करने वाला, या अच्छा पेसर? तो आप यूएस क्रिकेट को अगले 5 साल में इन तमाम स्पेशलिस्ट के साथ कहाँ पे देखते हैं? compete कर पाएगी दुनिया के साथ? अभी जो है फॉर्मेट जो हम लोग कहेंगे, यूएस की टीम जो है ना ओडीआई स्टेटस में आ गई है। लेकिन यूएस में क्रिकेट बढ़ गई है। इट्स लाइक व्हेन हमने जब स्टार्ट किया था क्रिकेट, अगर देखा जाए बहुत ही कम थी। नाउ इज लाइक 15 और 20 टाइम मोर देन जो हमने स्टार्ट किया था। तो एक्चुअली मोर देन फ्यू 100% मोर। तो उसमें ये है कि अच्छे प्लेयर आते जा रहे हैं और इसको खेल रहे हैं। जैसे अभी हमारे पास कॉमनली देखा है, PSL में भी खेलने आया था अली खान, मोहम्मद अली खान। यूएसए का प्लेयर है, यूएसए सिटीजन।
और वो भी यहीं से है, तो काफ़ी जो है ना PSL में खेलते हैं, CPL में खेल रहे हैं और अपना G20 में खेल रहे हैं। तो इनकी स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट जो है ना बढ़ गई है यहाँ पे। जब सही। स्टैंडर्ड क्रिकेट बढ़ गई है तो आपका जो ना अपॉर्चुनिटी काफ़ी है, काफ़ी लोग माइग्रेट कर रहे हैं। अमेरिका में ये आसानी है कि आप अच्छे प्लेयर्स हैं, अगर चांस नहीं मिल रहा किसी कंट्री में तो आपको माइग्रेशन मिल जाती है, यहाँ पे माइग्रेट कर लें और खेलें। तो इस वक्त अमेरिका की टीम अच्छी होती जा रही है और US ओपन जो है ना एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसमें इंटरनेशनल अच्छे से अच्छे प्लेयर आ रहे हैं और आके खेलते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो USA में उनका अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। वो देखते हैं कि हम यहाँ पे आके खेल जाएं, तो काफ़ी कैरेबियन प्लेयर जो है ना मूव माइग्रेट हो गए यहाँ पे। हम्म, तो फ्यूचर ये है कि USA की क्रिकेट अच्छी फ्यूचर है। और अब जब आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड में जाके दुनिया देख रही है कि अमेरिका में क्रिकेट खेली जा रही है, स्पेशली US ओपन जैसी स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेली जा रही है, तो वी आर कंपेरेबल है ना, हम लोग कंपेरेबल हैं अभी अगर देखा जाए तो। सही। ठीक है। अच्छा सर, मैं फैसिलिटीज़ की तरफ आऊँगा अब, कि जो यूएस में क्रिकेट ग्राउंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं प्लेयर्स को इवेंट्स के लिए, आप मुतमईन हैं उन ग्राउंड की जो कंडीशन है, उनकी जो बनावट है, स्टैंड्स के हिसाब से, कि अगर यूएस में क्रिकेट पॉपुलर हो रही है तो जो क्राउड है उसके बैठने की जगह, फैसिलिटीज़, इससे आप मुतमईन हैं जिस तरीके से यूएस क्रिकेट आगे बढ़ रही है? USA में बेहतरीन ग्राउंड्स हैं हमारे, स्पेशली मेरे रीजन में जहाँ मैं रहता हूँ और जहाँ पे ऑफिस है क्रिकेट काउंसिल का। हमारे पास प्रोफेशनल ग्राउंड तकरीबन 9 प्रोफेशनल ग्राउंड्स हैं स्मॉल जगहों पे। तो ओवरऑल हमारे पास खुद के क्रिकेट काउंसिल के पास ही तकरीबन ओवर 50 ग्राउंड्स हैं, जो शिकागो और फिलाडेल्फिया वगैरह मिला के टैंपा एज अ प्रोफेशनल ग्राउंड्स हैं। लेकिन प्रोफेशनल प्लेयर इतने नहीं हैं जितने होने चाहिए जो प्रोफेशनल जो ये, क्योंकि अभी यहाँ पे डेवलपमेंट कंट्री है ये, तो डेवलपमेंट हो रहे हैं प्लेयर्स। तो ग्राउंड तो बहुत सारे हैं माशाल्लाह और हाई स्टैंडर्ड के हैं, क्योंकि बेसबॉल की भी फील्ड है यहाँ पे, बेसबॉल के भी ग्राउंड मिल जाते हैं आपको, वहाँ भी खेल सकते हैं। तो ग्राउंड की तो इज एज मैनी यू लुकिंग फॉर ग्राउंड, बहुत है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा ग्राउंड है सही। और तो अच्छे ये जो स्टैंडर्ड फ्लड के। लाइट का सिस्टम है, फ्लड लाइट्स भी अवेलेबल हैं ग्राउंड्स पे? जी जी, सारे स्टेडियम में ग्राउंड में फ्लड लाइट लगी हुई है, क्योंकि फुटबॉल खेली सही। जाती है, सॉकर खेला जाए उसमें और बेसबॉल खेला जाता है। सारे सही। स्टेडियम में लाइटें लगी हुई हैं, स्पेशली हमारे स्टेडियम में जो क्रिकेट के हमारे जो 3 ग्राउंड्स हैं, तीनों में लाइटें लगी हुई हैं जिसमें US ओपन होता है। सही। अच्छा सर, अब मैं आपके जो प्लान्स हैं फ्यूचर के, कि जिस तरीके से आपने अपने टीवी को प्रमोट किया, आगे बढ़ाया, तो क्या, अगर कोई ये कहता है कि कोई एसोसिएट मेंबर्स हैं या कोई ममालिक है जो वहाँ का टूर करना चाहें, तो आप इनविटेशन भी देते हैं टीम्स को इवेंट्स के लिए, कि आपके मैक क्रिकेट स्टेडियम में या यूएस के जो क्रिकेट स्टेडियम्स हैं वहाँ पर टीम्स आकर खेलें? उस तरह का कोई ऐसा प्लान है फ्यूचर में कि कोई ट्राई नेशन हो, क्वाड एंगुलर सीरीज हो, जो यूएस टीम के साथ आकर खेलें, या कोई ऐसी लीग हो जैसे आईपीएल है, पीएसएल है, ताकि जो बाहर के इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो वहाँ पर आएँ और जो प्लेयर्स हैं यूएस के, उनके साथ खेल कर कुछ नॉलेज हासिल करें, कुछ क्रिकेट गेन करें वहाँ पे? यहाँ पे ऑलरेडी है ये एस्टैब्लिश हुआ लॉन्ग टाइम। वी हैव सिमिलर वो यू आस्किंग, दे ऑलरेडी हैव। यहाँ पे ट्रायंगल सीरीज होती है, USA की टीम भी क्वालिफाइड टीम है, वो ओडीआई खेलती है यहाँ पे, ट्रायंगल सीरीज बरमूडा आती है यहाँ पे। और अपना क्या नाम है, UAE की टीम आई है खेलने तो आती है। और दूसरा ये कि इंटरनेशनल प्लेयर तो सारे आके खेले हुए हैं, एवरी इंटरनेशनल प्लेयर्स एंड कैरेबियन के जितने भी हैं, क्रिस गेल से लेके यहाँ तक कि इंडिया के प्लेयर आके खेले हुए यहाँ पे हमारे स्टेडियम में, धोनी वगैरह सारे, विराट कोहली वगैरह सब, दे ऑल दे प्ले आर स्टेडियम। सही। सो सही। आई थिंक इज जनरल ऑल, they have all international games and play. न्यूजीलैंड के all players came and play here, यहाँ पे आके खेलते हैं। सही। और हमारे जैसे ठीक US है। ओपन में तकरीबन 1000 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं लिस्टिंग में, गुड। इंटरनेशनल प्लेयर। गुड। सारे पाकिस्तान के सही। मोस्ट पॉपुलर प्लेयर खेले हैं अभी लास्ट टूर्नामेंट में, जो ये हमारे होते हैं उसमें सारे, ये क्या नाम है अपना, जितने भी प्लेयर खेले हैं, अब्दुल रजाक से लेके आफरीदी से लेके सब लोग आके खेले हैं यहाँ पे, आफरीदी भी आके यहाँ पे खेला हुआ है। फवाद आलम, शुएब मलिक। सब खेले, शुएब मलिक, फवाद आलम से सब खेले हैं, तो सारे इंटरनेशनल प्लेयर आके खेले हैं हमारे। सही। अच्छा सर, अब हम
करंट पे आते हैं कि इस वक्त चूंकि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को झगड़ा हुआ है, बहुत से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो रुक चुके हैं, कहीं पोस्टपोन हो गए, फ्यूचर इवेंट्स इवन पोस्टपोन हो गए। आपने इस टेन्योर में यूएस क्रिकेट को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से वापस ट्रैक पे लेकर आ रहे हैं। कितना मुश्किल है प्लेयर्स के लिए एसओपीज को फॉलो करना, एज अ टीवी ब्रॉडकास्टर आप इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करें, बहुत बड़ा क्रू साथ लेकर चलना, उन सबको एसओपीज फॉलो करवाना, उनको मेडिकल किट्स प्रोवाइड करना, तमाम स्पोर्ट्स केयर प्रोवाइड करना, कितना मुश्किल होता है इस सूरत हाल में दोबारा क्रिकेट को वापस लाना? हम लोगों ने मई में स्टार्ट किया था, रीस्टार्ट किया किक बैक, and I know there was a very worst time for everybody, and all the player after they've been sitting there for last 3 months, February, March and April. So we started in May again. तो रीओपन किया क्रिकेट लीग, मेरे स्टेडियम में रीओपन हुआ है, तो उसमें एमसीएल क्रिकेट लीग चल रही है, एवरी वीकेंड में गेम होते हैं उनके, लाइव रिकॉर्डिंग मैक टीवी करते हैं, तो उसमें अलाउ नहीं, पब्लिक अलाउ नहीं है, लेकिन प्लेयर्स एंड ऑल सबके अलग अलग बेंचेस हैं, तो कम सेपरेट में आके बैठते हैं, और जिनके पास क्या नाम है, सबको कोड 19 का रूल दिया हुआ है, कोड 19 कोरोना वायरस के रूल्स रेगुलेशन ऑनलाइन है, वो रजिस्टर होते हैं, आते हैं, खेल के चले जाते हैं। इंडिया की टीम से वो भी खेल के आई थी, जमैका टीम आके खेलती है, कनाडा के प्लेयर्स आए हैं, न्यूयॉर्क के प्लेयर्स आए हैं खेलने, तो आगे खेल रहे हैं, एवरी वीकेंड पे मैचेस हो रहे हैं। तो सो फॉर थैंक्स गॉड, ब्लेसिंग, अल्लाह की ब्लेसिंग है कि किसी से कोई मतलब अभी कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, और वो कंटिन्यू खेल रहे हैं, और इंशाल्लाह उनको हमें प्रिकॉशन के लिए हमें नर्सेज भी साइड होती है जो दिया हुआ है उनको, और सारे उनके प्रिकॉशंस होते हैं, कोविड 19 के रूल्स के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं प्लेयरों को। तो सही। अगर प्लेयर अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे और डिस्टेंस रखेंगे और सोशलाइज नहीं करेंगे तो नो इश्यूज। तो अभी लास्ट मई से लेके इस हमारा एंड ऑफ अगस्त चल रहा है, तो मैनी टूर्नामेंट हम लोग कर चुके हैं, और सिर्फ द ओनली हम ही लोग कर रहे हैं वहाँ पे टूर्नामेंट यूएसए में, तो लीग चल सही। रही है माशाल्लाह से, सब सही चल रहा है। सही। अच्छा सर, बस एक दो चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा, आप बहुत मसरूफ़ हैं, तो सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। बस एक दो सवाल और हैं, फिर उसके बाद आप अपने रूटीन के कामों में जा सकिए। मुझे ये बताइए कि जैसे बाहर की टीम्स आती हैं आपके पास खेलने, क्या कोई ऐसा प्लान है कि आप अपनी यूएस की टीम को लेकर पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका या किसी भी पार्ट में जहाँ पे क्रिकेट जो है वो प्रमोट हो रही है, कुछ प्लान्स हैं ऐसे लेके जाने के? यूएस की टीम जाती है, नबीबिया गई थी यूएसए की टीम अभी दुबई गई थी अकेडमी में, और यूएसए की टीम जो है ना टूर करके वनडे खेल के आई है, तो जाती रहती है। और हमारी यूएस ऑल स्टार की टीम जो है ना इस साल हमारी जा रही थी वहाँ पे, अपना मुल्तान सुल्तान की टीम है पाकिस्तान पीएसएल में, उनके अगेंस्ट वार्म अप गेम खेलने के लिए, लेकिन कोविड 19 की वजह से उन्होंने कैंसलेशन की, क्योंकि अमेरिकन रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन टूर होते हैं हमारे एवरी ईयर जो है ना, टूर्स होते हैं, इंटरनेशनल टूर्स होते हैं, कनाडा के टूर्स होते हैं, कैरेबियन के टूर्स होते हैं, तो वी साइनिंग अप एवरी ईयर्स, और उनको एक्सपीरियंस मिलता है बड़ा बड़ा, और उनकी भी टीमें सही। आगे यहाँ पे खेलती हैं, सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आगे खेलते हैं यहाँ पे साथ में मिलके। तो यू सही। शुड वॉच, अगर आप लोग वॉच करें यूएस ओपन एक आपका लेगेसी है, और mactv.com में जाके देखेंगे कितनी क्रिकेट आगे बढ़ चुकी है अमेरिका में। तो मैक टीवी ऐसा यूट्यूब चैनल में चले जाएं, और अपना फेसबुक में चले जाएं, और मैक टीवी आप जाते हैं mactv.com में जाके देख लें, तो हमारे पास नंबर ऑफ व्यूवरशिप बहुत बढ़ गए हैं, और बहुत लोग उसको लाइक कर रहे हैं। तो क्रिकेट इन अमेरिका इज ऑलरेडी हियर। सो क्रिकेट इन अमेरिका में आप क्या देखना चाहते हैं, यूएस ओपन की वन ऑफ द बेस्ट हाईलाइट आप जाके देख के आए, और इसका स्टैंडर्ड आपको पता चल जाएगा क्रिकेट इन अमेरिका कैसे चल रही है। सही। सर, आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि ये बताइए मुझे भी, देखने वालों को भी, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, यूएस, पूरी दुनिया को, कि जो सक्सेस आपने माशाल्लाह से आज हासिल की है, फ्यूचर में अगर कोई ऐसा करना चाहे या सोचता है, इरादा रखता है, तो कौन से चंद एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि दिमाग में रखे हैं? पहले आपने जैसे जिक्र किया था, डेडिकेशन है, मेहनत है, तो
कुछ अपनी एडवाइस जो है वो हमें देते चलिए, ताकि आपका जो इतना तजुर्बा है माशाल्लाह से, वो हम भी उससे या हमारे देखने वाले जो हैं वो कुछ फ़ायदा उठा सकें। मेक श्योर जब एजुकेशन आप कर लेते हैं तो आपने फोकस रखें। आई थिंक मेरी एडवाइस ये है कि आप लोगों को रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट राउट है। अगर आप देखा जाए बाप दादा की जायदाद ही होती थी कि बाबा ने ज़मीनें छोड़ दी और जायदाद से, तो जितने ज़मींदार होते हैं रियल स्टेट के वो सारे रिच एंड वेल्थी रहते हैं, राइट। तो अगर आपने एजुकेशन ली हुई है, आप रियल स्टेट रिलेटेड काम करें, वही सक्सेसफुल है। आपको घर की हमेशा बनाने में, बेचने में, रेंटल करने में, प्रॉपर्टी खरीदने में, तो मेरा ये काफ़ी क्लासेस में देता हूँ इनको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की। तो उसमें क्या होता है कि सक्सेसफुल है। मैंने भी जो सक्सेस किया है, अपना मिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर बनाए हैं, सारे रियल एस्टेट से बनाए हैं। जितने भी हंड्रेड्स ऑफ मिलियन डॉलर्स आए इन रियल एस्टेट से रेस किए हैं मैंने, और जो बनाया है, जो इसमें इनकम बनाई है। तो सक्सेसफुल का राज ही यही है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ग्रुप आप अपने बच्चों को इंकरेज करें, इसके करें पर रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट की फाइनेंसिंग से लेके रियल एस्टेट की डेवलपमेंट से लेके, रियल एस्टेट में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन रियल एस्टेट से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप दुकान भी बनाते हैं या होटल भी बनाते हैं, रेस्टोरेंट बनाते हैं, हाउसेस बनाते हैं, सब में अब वहाँ पे बैरियर टाउन जो आप बता रहे हैं वहाँ बनता है, और दूसरी जो बने रियल एस्टेट ही में बना हुआ है सब में। कोई स्टार्ट करता है बड़े से, कैसे स्टार्ट करे, स्मॉल से कर सकता है। वो अपना छोटा घर बनाए, उसको बेचे, दूसरा घर बनाए थे। तो ये मेरे भाई साहब करते थे। तो हमने आइडियली था कि हमारे लिए कि एक उनका देखा कि उन्होंने एक मकान बनाया, एक बेचा, तो उसको इतने पैसे मिल गए। तो मैंने कहा इससे अच्छा काम क्या है। अब उसमें जब इन्वॉल्व होते हैं रियल एस्टेट में, तो हर जगह के, अगर आपने रियल एस्टेट का कोर्स भी किया हुआ है, आप बैंक के लिए काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी अप्रेजल के लिए काम कर सकते हैं, और टैक्स अप्रेजल काम कर सकते हैं। रियल एस्टेट वन ऑफ द बेस्ट सक्सेसफुल राउट फॉर द यंग जनरेशन। सही सही सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं एक बार फिर अपने जो शुरू के अल्फाज है वो कहता चलूँ, इनोवेटर, गेम चेंजर, बिजनेस एक्सपर्ट, बिजनेस टाइकॉन, न जाने क्या कुछ खुसूसियात, खूबियाँ हैं मैक भाई के अंदर, जो शायद इस आधे घंटे के प्रोग्राम में एलेबोरेट करना तो मुश्किल है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर के फ्यूचर में भी आप अगर हमें कुछ वक्त दे सकें, टाइम टू टाइम कुछ इवेंट्स जैसे इंटरनेशनल चल रहे हैं उन पे बात करने के लिए, या इसके अलावा भी, तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा हम सब पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, टाइम देने का। अल्लाह पाक आपको मजीद बहुत सी कामयाबियां नसीब फरमाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एजाज, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। Which is the most authentic cricketing league in America? US Open Cricket. Which is the most exciting cricket in America? US Open Cricket. Which cricket league has the higher number of views in America? US Open Cricket. Which cricket league has the higher number of players in America? US Open Cricket. Which cricket league has the higher number of teams in America? US Open Cricket. Which cricket league has the higher number of cash prizes in America? US Open Cricket. Get ready for the biggest cricketing event in America, US Open Cricket 2020, from December 16th to December 20th, 2020, at the Central Broward Cricket Stadium, Fort Lauderdale, Florida. It'll be aired live on MAC TV. Let's play 2020 in 2020.